नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। अब रुख करेंगे खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां रावलपुरा इलाके में शनिवार से जारी मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर हो गए। इस बड़ी कामयाबी के बाद कश्मीर के आईजीपी ने शोपियां की पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। इस मुठभेड़ में जो 2 आतंकी ढेर हुए हैं उनमें से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर आतंकी सज्जाद अफगानी बताया जा रहा है, जो नए युवकों को आतंकवाद में भर्ती करवाने में शामिल था। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक 24 घंटे के बाद रावलपुरा इलाके में मुठभेड़ एक बार फिर शुरू हो गई। आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशेष सूचना पर शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ सोमवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गई। आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशेष सूचना पर शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ सोमवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गई। पुलिस, सेना के 34 आरआर और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अपमान करने की परंपरा काफी पुरानी रही है। लगातार काफी पुराने समय में भी कांग्रेस के अंदर अपने सीनियर लीडर्स के साथ कार्यकर्ताओं का हमेशा से अपमान होता रहा है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक का अपमान किया है। यह बात भाजयुमो देहात जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने वल्लभनगर में कांग्रेस के खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैठक से बाहर निकालने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहे। भाजयुमो देहात जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि हालांकि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इतिहास और वर्तमान कांग्रेस की घटनाओं पर दृष्टिपात करें तो कांग्रेस संस्कृति उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं के अपमान की घटनाओं से भरी पड़ी है। वल्लभनगर में 2 दिन पूर्व खेल मंत्री जो थे कांग्रेस के अशोक जी चांदना, वो आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने बैठक कक्ष से बाहर जाने के जो निर्देश दिए। हालांकि यह कांग्रेस का अंदरूनी मैटर है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से लेकर पीवी नरसिम्हा राव हो गए, सीताराम जी केसरी हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो इनके प्रधानमंत्री थे, इस पूरे इतिहास पे, कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान पे दृष्टिपात करें तो कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अपमान कोई नई बात नहीं है। यह कांग्रेस की कार्य संस्कृति है, यह कांग्रेस की परिपाटी रही है कि यहाँ पर केवल वंशवाद और परिवारवाद की जो परिपाटी चल रही है और उसी को पोषित और तुष्टित जो किया जा रहा है, उसको देखते हुए इस तरह की घटनाएं जो हैं वो नई बात नहीं कही जा सकती कांग्रेस में। राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से एबीवीपी की ओर से लगातार जारी है। अब इन छात्रों के समर्थन में पूर्व एबीवीपी छात्र नेता भी आ गए हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एबीवीपी के धरने में पूर्व एबीवीपी छात्र नेता शामिल होकर के सरकार से छात्रों की 21 सूत्री मांगों को पूरा करने में उनका समर्थन कर रहे हैं। इनकी मांगों को पूरा करने के लिए विधायक अशोक लाहौटी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अखिल शुक्ला के साथ कई नेताओं ने शामिल होकर के सरकार से मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। बैंक के निजीकरण के विरोध में प्रतापगढ़ में बैंक हड़ताल का असर देखने को मिला। जिले के सभी सार्वजनिक एवं ग्रामीण बैंकों पर ताले लटके हुए मिले। आपको बता दें कि बैंकों की हड़ताल से लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का लेन देन प्रभावित होने का अनुमान है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में बैंकों की 2 दिन की हड़ताल है। केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ हो रही हड़ताल के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फोरम ने कहा कि सरकार अगर अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। रेलमगरा क्षेत्र में संगीतमय श्री राम कथा का विश्राम हुआ। कथा समापन के पूर्व कथावाचक साध्वी अर्पणा ने कथा में बताया कि जब व्यक्ति को अपने बल का पता लगता है तब उसे वो क्षमता याद आती है जो वह असंभव से असंभव काम को सफल कर लेता है। चंबवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था तो हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया और राम काज करने में सफल हुए। हमेशा सज्जनों से मित्रता और दुर्जनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कथा व्यास ने मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री राम के आदर्शों पर चलने का लोगों से आह्वान किया। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदातों पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ में उनके निशानदेही पर चोरी किए गए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। आमेर थाना अधिकारी दलपन सिंह ने बताया कि माली खेड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।
जिस पर आरोपियों ने वारदातों को करना कबूल किया। उनकी निशानदेही पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। पूछताछ में सामने आया कि ये सभी शातिर चोर हैं जो ग्राहक के डिमांड पर यह काम करते हैं। ट्रैक्टर चोरी के मामले में श्री सुरेश माली को दिनांक 10/3/2021 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा मालीखेड़ा से और तासोल से और पसुन से थाना कैलवा से भी दोनों ट्रैक्टर चुराना कबूल किया था, जिस पर इसने बताया कि मेरे द्वारा जो ट्रैक्टर चुराए गए थे जो बेगू निवासी अल्ताफ और शहजाद को दिए गए हैं, जिस पर पुलिस टीम बेगू जिला चित्तौड़गढ़ भेजी गई तथा मुलजिम की सूचना मुताबिक मोहम्मद अल्ताफ और मोहम्मद शहजाद को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई तथा उनके कब्जे से तीनों ही ट्रैक्टर चोरीशुदा जो उनके पास में वहाँ बाड़े में रखे हुए थे जो पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनको लेकर आई है। आज भी उनका पुलिस रिमांड पर है तथा और भी प्रकरणों में पूछताछ। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर बाइक भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। कार बाइक भिड़ंत में 3 लोगों की मौत के मामले में परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शवों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने एक कार को जब्त करके एक फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर सेमलिया गांव के निकट रविवार शाम को एक कार ने बाइक सवार 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता, पुत्र और भतीजे की मौत हो गई। फिलहाल तीनों के शवों को दिलीप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। शाम को श्री कालूराम, राहुल और उदयलाल तीनों मोटरसाइकिल से प्रतापगढ़ से अपने घर निमोदा जा रहे थे। सिमलिया बस स्टैंड से आगे सामने से इक्को गाड़ी ने तीनों को चपेट में ले लिया। तीनों को घायल अवस्था में 108 से जिला अस्पताल प्रतापगढ़ पहुंचाया, जहां दौरान इलाज तीनों की मौत हो गई है। मृतक के भाई मनसूर लाल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। हर तीनों मृतकों का पीएम करा अंतिम संस्कार हेतु वारिसों को बॉडी सुपुर्द की जाएगी। बुलेटिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें टीपीवी न्यूज। नमस्कार।